भविष्य और वर्तमान जानने के लिए आपने अपने मोबाइल फ़ोन में एस्ट्रोटॉकम ऐप का इस्तेमाल तो किया ही होगा। तो प्लीज़ वेलकम एस्ट्रोटॉकम के फाउंडर डॉक्टर व्योमकेश टीमरी जी का। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपने इंट्रोडक्शन काफ़ी बड़ा दिया मुझे। आई एम रियली थैंकफुल। इतनी तारीफ आई डोंट डिजर्व दिस ऑल्दो, बट थैंक यू सो मच। मैंने इतना बड़ा इंट्रोडक्शन तो दिया ही नहीं, सिर्फ एक लाइन में बोला। तो व्योमकेश जी, आपको ये ऐप बनाने का आइडिया कहाँ से आया? नहीं, एक्चुअली क्या था कि एस्ट्रोलॉजी में मेरा पहले बिल्कुल भी यकीन नहीं था। तो मुझे लगा कि जिन चीज़ों पे आदमी को यकीन नहीं होता है, उस चीज़ में अगर कोई काम करके दिखाए आदमी और उसमें सक्सेस पाता है तो फिर उसको ज़्यादा अप्रिसिएशन मिलती है। तो इसीलिए फिर मैंने इस पे एस्ट्रोलॉजी पे काम किया। तो व्योमकेश जी, आपकी जो ऐप है इसकी फंडिंग कहाँ से की आपने? नहीं, फंडिंग तो देखिए, पहले तो मैंने काफ़ी ट्राई किया कि मेरे बिजनेस को कोई फंड कर दे। मैंने काफ़ी लोगों को ईमेल भेजे और ये लिंक्डइन वगैरह पे भी मैंने प्रोफाइल बना रखी थी। तो मैंने लोगों को अप्रोच किया, लेकिन लोग बोले क्या बकवास है। That's it. हाँ, मैं शार्क टंकी में नहीं गया था। वहाँ शार्क पर टंकी। शार्क टंकी, अच्छा, शार्क टंकी। हाँ, शार्क टंकी में गया था मैं। तो वहाँ पे भी मैंने अपना प्लान पिच किया, लेकिन उनको भी पसंद नहीं आया। उन्होंने बोला क्या बकवास है। अच्छा, फिर जब मुझे कोई फंडिंग नहीं मिली तो फिर जो मेरी सेविंग्स वगैरह थी उसी से मैंने अपना ये प्रोग्राम शुरू किया। तो अभी कितने एस्ट्रोलॉजर्स आपके साथ काम कर रहे हैं? अभी तकरीबन 3.5 लाख। 3.5 लाख? जी बिल्कुल, 3.5 लाख है। कुछ लोग हम जोड़ते जा रहे हैं, नए नए लोग हमारे साथ जुड़ते जा रहे हैं। हमने एक कोर्स भी रन किया है जिसमें आप खुद अपने एस्ट्रोलॉजी सीखें। वो बेसिक कोर्स है। कोई भी? बिल्कुल, आप कोई भी सीख सकता है। एस्ट्रोलॉजी एक मैथ्स है, सीखिए आप, और सीख के फिर आप हमारे साथ पूरा इंटरव्यू प्रोसीजर है। हम लोग लोगों को अच्छे से स्कैन करते हैं, देखते हैं कि वो सही से सीख पाए कि नहीं सीख पाए, सही गणना कर रहे हैं कि नहीं, और फिर हम उसको अपने साथ जोड़। तो ये कितने समय का कोर्स होता है? ये नया कोर्स 1 महीने में? नहीं, 3 महीने का भी है, 3 साल का भी है, जैसा आप सीखना चाहो। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, न्यूमरोलॉजी भी है और अलग अलग तरह की टेक्निक्स हैं। इसके बारे में मेरे को तो ज़्यादा याद नहीं है क्योंकि मैं ज़्यादा जानता नहीं। लेकिन आप हमारी जो वेबसाइट है, ऐप पे जाएंगे तो आपको सारा सब कुछ नॉलेज मिल जाएगा उसके बारे में। आपने जो अपॉइंट किया एस्ट्रोलॉजर्स, तो उन्होंने कितने समय का कोर्स किया है? अभी तो हमने खैर लॉन्च किया है हमारा कोर्स। तो हमारे कोर्स को करके लोग ज्वाइन अब नेक्स्ट बैच में करेंगे। फिलहाल तो वो लोग हैं जो कहीं से भी करके आ रहे हैं, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। हम तो बस ये देखते हैं कि बंदा कॉम्पिटेंट होना चाहिए, सामने वाले को सेटिस्फाई करने वाला होना चाहिए। वो सबसे इम्पोर्टेंट है कि किसी ने आपसे कोई सवाल पूछा, भी मेरी शादी कब हो जाएगी या मेरे बच्चा कब हो जाएगा, तो उसको सेटिस्फाई करने का आपका मादा होना चाहिए, और उसके साथ आपको जो एस्ट्रोलॉजी है उसके बारे में मालूमात होने चाहिए। अब वो कोर्स कैसे किया, कहाँ से किया, उससे हमें कोई किसी व्यक्ति को भविष्य जानने की क्या जरूरत है? वो आज में भी तो जी सकता है। नहीं, बिल्कुल जी सकता है, लेकिन अगर उसको भविष्य पता चल जाएगा तो उसे थोड़ा अच्छा लगेगा। लेकिन कुछ नेगेटिव हो तो? नेगेटिव नहीं बताते हम लोग, हम पॉजिटिव रखते हैं इंसान को। नेगेटिव बताने से बताइए क्या मिलेगा, है ना। हम तो सिर्फ पॉजिटिव पॉजिटिव बताते हैं, उसके मन में एनर्जी बढ़ते हैं, पॉजिटिव एनर्जी, तो फिर वो आराम से जीता है। तो नेगेटिव की तो आप चिंता ना करें। आप हमारी ऐप पे आएंगे ना तो आपको खुद पता चलेगा, आप एक्सपीरियंस करेंगे इसको। आप इतना पैसा कमाते हैं तो आप एस्ट्रोलॉजर्स को कितना देते हैं और अपना कमीशन कितना रखते हैं? एस्ट्रोलॉजर्स को हम उनके कैलिबर के हिसाब से दे देते हैं। उनको जितना देना चाहिए, उनकी जितनी आवश्यकता है उस हिसाब से दे देते हैं, और बाकी थोड़ा बहुत हम रख लेते हैं। मतलब फिर भी? नहीं, फिर भी मतलब जितनी हमारी रिक्वायरमेंट है उतना हम रख लेते हैं, और जितनी उनकी रिक्वायरमेंट है उतना उनको दे देते हैं। अच्छा, सिंपल है हमारा, बिल्कुल हमने कॉम्प्लिकेटेड बिल्कुल नहीं किया। मतलब किसी का फिक्स नहीं है? नहीं, फिक्स नहीं है, फिक्स नहीं है, क्योंकि हर व्यक्ति का एक अलग पोटेंशियल होता है, एक्सपीरियंस अलग होता है, कैलिबर अलग होता है, तो उस हिसाब से उसको मिल जाता है। जितना जिसका पोटेंशियल है उस हिसाब से उसको उतना मिल जाता है। किसी को कमी नहीं रहती, मतलब कुल मिला के नहीं मान के चलिए। अच्छा, और एज ग्रुप क्या होता है? ज़्यादातर यंगस्टर्स हैं, क्योंकि यंगस्टर्स को अपने जो बेसिक प्रॉब्लम्स हैं, कुत्ता कहाँ गया उनका, ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं, और उनकी जो गर्लफ्रेंड है उनको छोड़ के चली गई, एग्ज़ाम कैसे होंगे, परीक्षा कैसी दी है उन्होंने, रिजल्ट कैसा रहेगा, उनके करियर के बारे में बहुत कुछ जानना चाहते हैं, मम्मी पापा से नहीं पढ़ रही है उसके बारे में जानना चाहते हैं। तो आपके हिसाब से हमारी कुंडली में जो लिखा है वही होता है? 100%, इसमें कोई डाउट नहीं है। जो आपकी कुंडली में लिखा है वही होता है।
अगर कोई एस्ट्रोलॉजर उसको ढंग से पढ़ लेता है तो वो पत्थर की लकीर है। ये अलग बात है कि लोग जानते नहीं हैं। बाकी दूसरी ऐप वाले कई लोग ऐसे होते हैं, मैं कमेंट नहीं करना चाहता, लेकिन कई ऐप वाले ऐसे होते हैं जिनको नॉलेज नहीं होती और वो आपको गलत ज्ञान दे देते हैं, गलत नॉलेज दे देते हैं, गलत बता देते हैं, प्रेडिक्शंस गलत दे देते हैं। तो इसमें एस्ट्रोलॉजी की कोई भूमिका नहीं है, इसमें तो वो व्यक्ति उसकी नॉलेज की भूमिका है, उसको कम आता है। तो ये कैसे पता चलेगा कि कौन सही है और कौन गलत? भाई इसका पता लगाने की जिम्मेदारी तो हमारी नहीं है। हम तो बस अपने बारे में कह सकते हैं कि हमारे साथ जो जुड़े हुए लोग हैं वो परफेक्टली नॉलेज रखते हैं और हम लोग बहुत एक्सपीरियंस्ड और नॉलेजेबल लोगों को ही अपनी ऐप के साथ जोड़ते हैं। लेकिन आपने जो ट्रेनिंग सेंटर खोला है वो तो अभी खोला है, उससे पहले जो जुड़े थे आपसे एस्ट्रोलॉजर्स, उनका क्या? उनके लिए हमने क्या है कि बहुत एक्सपीरियंस जो एस्ट्रोलॉजर्स है उनको अपनी टीम में शामिल किया और उन्हीं को हमने इंटरव्यू लेने के लिए बोला। उन्होंने इंटरव्यू लेके उन लोगों को सेलेक्ट किया। अच्छा। उन्होंने देखा कि भाई उनकी नॉलेज कितनी है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि लोगों के पास इंफॉर्मेशन जो पहुंचे वो गलत पहुंचे। इसीलिए जो हमारी टीम है वो थी बेस्ट। तो आपके जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं उन्होंने इसकी पढ़ाई की है? देखिए ये पूरा है ना वैदिक नॉलेज बेस्ड काम हाँ। है ना। इसके लिए कोई एक्स्ट्रा यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं नहीं कि हार्वर्ड से अगर कोई डिग्री लेके आएगा तभी हमारे साथ काम कर सकता है। हमारा बेसिक मोटो ये है कि उसको एस्ट्रोलॉजी के बारे में इन डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए, सही कैलकुलेशंस के बारे में मालूम होना चाहिए। तो जो हमारे पैनल है, जो इंटरव्यू पैनल है, वो उन लोगों की इसी नॉलेज को जांचता है और फिर रिक्रूट करते हैं। क्योंकि आप भी इंजीनियर है, आपको इसकी नॉलेज नहीं है, आपने कहा। नहीं, मैं क्लेम ही नहीं करता कि मुझे नॉलेज है। मैं तो आईटी का बंदा हूँ और मैंने एक पूल की तरह काम किया है। एस्ट्रोलॉजर और आपके ऑडियंस के बीच में मैं पूल हूँ, बीच में, जो आप लोगों को कनेक्ट करता है। राइट। तो एस्ट्रोलॉजी तो ऐसी विधा है जो सालों साल पढ़ के भी नहीं आती। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। कई लोग मोटी बुद्धि के होते हैं, उन लोगों को नहीं आती। अच्छा। हाँ। तो व्योमकेश जी, आपका बिजनेस मॉडल क्या है? मॉडल हमारा बहुत अच्छा है। ऐसा कुछ मॉडल मतलब किस तरीके से, क्वेश्चन आप वापस समझाएं मुझे। मतलब कि आपका बिजनेस इतना अच्छा चल रहा है तो आगे फ्यूचर में क्या करना चाह रहे हैं आप? नहीं, उसके बाद हम लोग काफ़ी चीज़ें हमने, जैसे एस्ट्रोलॉजी सुपर मॉल भी है हमारा। हाँ। तो उसमें आप नई नई चीज़ें खरीद सकते हैं और पूजा करवा सकते हैं, आरती करवा सकते हैं, घर बैठे करवा सकते हैं, ई पूजा करवा सकते हैं। ई पूजा? ई पूजा मतलब इंटरनेट पे ही वीडियो कॉल पे आपकी पूजा वगैरह हो जाएगी। अब हम तो कुछ नया देख रहे हैं, प्रसादम की हम कोशिश कर रहे हैं कि जैसे मंदिरों में जो आरती होती है वहाँ का हम प्रसादम वहाँ पर आपके नाम पे चढ़ाया जाए और आपको कुरियर कर दिया जाए। ये भी हमारे फ्यूचर प्लान में है। और हम तो कोशिश कर रहे हैं कि आपका भविष्य आपको दिखाई दें। हम लोग कुछ वर्चुअल इस तरीके से बना दें कि देखिए भविष्य में आप जाके देख सकते हैं, है ना। तो अब हम चाह रहे हैं कि वो एक्सपीरियंस आपका जो रियलिस्टिक हो, मतलब आप चाह रहे हैं जैसे वो 3D वगैरह की जो टेक्नोलॉजी, AI वगैरह पे भी हमारी R&D चल रही है। अच्छा। तो उस तरीके से हम लोग आपके सेंसर्स वगैरह लगा दें और वो फीलिंग है ना आपको रियली फील हो। सेंसर कैसे लगेंगे आप? वो देखिए वो तो साइंटिस्ट लोग लगाएंगे, लेकिन मेरे को ऐसा मतलब हमारी रिसर्च चल रही है। तो हम लोग क्या है, ये AI को मिला करके और ये जो नई नई टेक्नोलॉजी हैं इनको मिला करके आपको एक नया अनुभव देना चाहते हैं। इनफैक्ट जो पास्ट और फ्यूचर वगैरह आप देखते हैं उसको एक विजुअलाइजेशन के थ्रू देख पाए, इस तरह की टेक्नोलॉजी पे भी हम लोग काम कर रहे हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं अभी डिस्क्लोज नहीं कर सकता हूँ, सुपर कॉन्फिडेंशियल है। हमारी R&D टीम लगी हुई है इसके अंदर, एंड वी डेफिनेटली गेट वेरी गुड रिजल्ट्स इन फ्यूचर। और ई पूजा? ई पूजा भी करवा रहे हैं, मतलब घर बैठे आप पूजा बुक करें, हमारे जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं, हमारे पंडित जी हैं, उनके साथ पूजा बुक करें, वो आपके सामने उस पे आएंगी, गूगल मीट पे आएंगे या इस पे भी आएंगी और आकर के आपके सामने पूजा करेंगे। आपके नाम के साथ वो हवन वगैरह होगा और उसका प्रसाद वगैरह और फूल वगैरह जो होते हैं सामग्री, वो भी आपके पास पहुंच जाएगी, धागा वागा भी पहुंच जाएगा। तो आप अपने हाथ बांध। आपने तो ये नया बताया, हमने तो हमेशा घर में साथ बैठ के पंडित जी को बुला के पूजा की है। नहीं, टेक्नोलॉजी है और शहरों में आजकल बहुत दिक्कत आ रही है। पहले तो बिल्कुल हमने भी ऐसे ही किया है। व्योमकेश जी, ये बताइए कि अगर किसी को अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं मानो और बर्थ प्लेस भी नहीं मानो तो उसका भविष्य कैसे बताएंगे? नहीं बता देंगे, उसका भविष्य बता देंगे, नाम से बता देंगे। नाम तो मालूम होगा ना उसको, नाम से बता देंगे। लेकिन ऐसा होता नहीं है ना कि जैसे जो हमारा नाम है उससे राशि ना हो तो? नहीं, आपको कैसे पता है? ऐसा नहीं होता। आप कोई एस्ट्रोलॉजर तो है नहीं, आप तो एंकर है। जैसे मैं बोलता हूँ मैं IT वाला हूँ,
देखिए मैं भी क्लेम नहीं करता मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ, तो मुझे वो ज्ञान नहीं है, आपको वो ज्ञान नहीं है, लेकिन एस्ट्रोलॉजी जानते हैं जो पंडित जी हैं, उनको वो ज्ञान वो बता देंगे। उन्होंने मुझे कहा है वो बता देंगे, तो मैं कह रहा हूँ आपको बता दें। मेरा जो नाम है वो मेरी राशि से नहीं है, तो कैसे पता चलेगा? नहीं, वो बता देंगे कैसे ना कैसे, क्योंकि बता देंगे। आप निश्चिंत रहिए, आप ऐप पे आइए, रिचार्ज कराइए, हो जाएगा आपका काम। अच्छा, इसका जवाब आपके पास नहीं है? नहीं, जवाब दिया ना मैंने, आपका काम हो जाएगा, आप निश्चिंत रहिए, आपका राशिफल मिल जाएगा आपको, डोंट वरी अबाउट। लोगों की पर्सनल लाइफ अच्छी नहीं चल रही, अच्छी जॉब नहीं है, इनकम अच्छी नहीं है, और मैरिड लाइफ भी उनकी अच्छी नहीं चल रही। तो ऐसा नहीं लगता आपको कि आप उनका इस तरीके से फ़ायदा उठा रहे हैं? नहीं, फ़ायदा कैसे उठा रहे हैं आप बताएं? ऐसा तो है नहीं हम उनके घर में चोरी करने जा रहे हैं, है ना? मैरिड लाइफ अच्छी चल रही, तो ऐसा तो है नहीं इनकी वाइफ लेके भाग गए हम। मतलब वो परेशान होकर एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाते हैं, उन्हें लगता है कि शायद हो सकता है वो हमारी मदद करे, लेकिन वो इतना चार्ज नहीं लेते हैं उनसे। नहीं नहीं, वो लोग लेते होंगे, हमारा तो 5 रुपये पर मिनट से शुरू हो जाता है, तो आप ऐसा निश्चिंत रहें। हाँ, मैं आप ही के एस्ट्रोलॉजर्स की बात कर रही हूँ। नहीं, बिल्कुल भी नहीं ले रहे हैं आप। 150 रुपये तो आजकल पान खा के थूक देते हैं लोग बाग, तब तो आप नहीं बोलते हैं। तो हमारे पास तो आपको परमानेंट सोल्यूशन मिलने वाला है। परमानेंट सोल्यूशन के लिए आप दे क्या रहे हैं? कुछ भी नहीं दे रहे हैं आप समझ के जाइए कि आज अगर मान लीजिए आपको कैंसर हो जाए, तो आप इलाज कराएंगे कि नहीं कराएंगे? तो आप ये तो नहीं बोल देंगे कि साहब हमारे पास पैसे नहीं बोल दोगे ना, आप कराओगे, इलाज कराओगे। तो हमारे एस्ट्रोलॉजर्स के पास आप आओगे तो आपको जो सोल्यूशन मिलेगा उसमें ना के बराबर खर्चा होगा। आप कंपेयर करके देखेंगे ना दोनों सिचुएशंस को, तो आपको लगेगा कि कुछ खर्चा हो ही नहीं रहा है, ना के बराबर। ये तो दान धर्म का काम है। आप जिसको समझ रहे हैं ना बिजनेस, ये कोई बिजनेस नहीं है। आज हर व्यक्ति बिजनेस करके बैठा है, बिजनेस मतलब बिजनेस ही कर रहे हैं, हर चीज़ में बिजनेस दिखेगा आपको। लेकिन हमारे एस्ट्रोलॉजी टॉकम में आपको बिजनेस नहीं दिखाई दे। देयर इज नो बिजनेस मॉडल, लेट मी टेल यू। आपके एस्ट्रोलॉजर्स ये भी बता देते हैं कि बच्चा कब होगा, हाँ बिल्कुल बता देंगे। तो फिर डॉक्टर की क्या जरूरत है? कि डॉक्टर बच्चा पैदा करवाने के लिए चाहिए, ये बताने के लिए तो ना चाहिए बच्चा कब होगा। देखिए सबका रोल है समाज के अंदर। एस्ट्रोलॉजी आपको ये बताती है कि आपका बच्चा कब होगा। इसका मतलब ये नहीं कि एस्ट्रोलॉजी डिलीवरी करा के दे देगी आप। देखिए उनका भी कोई काम है। अगर सारा काम कोई एक व्यक्ति करने लग जाए तो इस सर्किल, ये चक्र कैसे चलेगा? चक्र चलने के लिए पूरा सिस्टम चाहिए। समझ रहे हैं आप? घास को कौन खाता है? गाय। गाय के दूध को कौन पीता है? हम। समझ रहे हैं आप? एक चक्र है। और हम मरते हैं तो वापस कहाँ जाते हैं? ज़मीन में, तो वो खाद बनता है, फिर पेड़ उगता है। तो ये पूरा सिस्टम चक्र चल रहा है। तो डॉक्टर एक अलग जगह प्लेस्ड है, एस्ट्रोलॉजर एक अलग जगह प्लेस्ड है उस चक्र के अंदर। समझिए, आप बात को समझिए, बारीकी से समझिए। लेकिन डॉक्टर का भी तो काम है ना, वो बता रहा है कि वो प्रेग्नेंट नहीं हो सकती लेडी, तो फिर आप कैसे बता सकते हैं कि वो हो जाएगी? भाग्य विधाता नहीं है डॉक्टर, राइट? उसके पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है। एस्ट्रोलॉजी का जो ज्ञान है ना, वो किसी भी मेडिकल साइंस से बड़ा ज्ञान। आप इस बात को समझिए। वो आपको डेफिनेटली, अगर एस्ट्रोलॉजी कहती है कि आपके नहीं हो सकता, तो मैं मान सकता हूँ, लेकिन वहाँ भी उपाय आ जाता है। तो रेमेडी है, लेकिन साइंस में अगर रेमेडी होती तो कैंसर का इलाज भी हो जाता। आप देखिए ना, लोग मरते ही हैं। भाई लोगों को मरने से बचा ले साइंस। अगर साइंस में इतना ही दम है तो लोगों को ना मरने दे। लेकिन साइंस ऐसा कर पाती है क्या? नहीं ना। तो एस्ट्रोलॉजी को और साइंस को, इन सब को आप मिक्स मत कीजिए। लेकिन उसकी गारंटी नहीं है ना, आप तो कह देते हैं, लेकिन ऐसा होता भी नहीं है ना। नहीं, गारंटी आप लिखित में ले जाओ उनसे, मनी बैक गारंटी ले लो। अगर आपने सही से फॉलो किया है और अगर आपके एस्ट्रोलॉजी का चार्ट ढंग से पढ़ा गया है एस्ट्रोलॉजर द्वारा, तो जो प्रेडिक्शन मिलेगी वो एक्यूरेट मिलेगी। आप ही के एस्ट्रोलॉजर ने मेरी फ्रेंड को बताया था कि वो आई थिंक 1 साल बाद प्रेग्नेंट हो जाएंगे, बट ऐसा नहीं हुआ, 3 साल हो गए उसको। तो उनको बताया था तो उन्होंने कुछ गड़बड़ की हो। क्या गड़बड़? अब ये तो मैं कैसे बता सकता हूँ? आपके फ्रेंड से मिलवाएंगे तो ही मैं बता पाऊंगा। उसने सब किया था, उसने दोबारा बात की। नहीं, ये तो आप कह रहे हैं, आपको इसकी नॉलेज नहीं है। वो जब आएंगी अपनी सारी चीज़, उनको जो उपाय बताया होगा उन्होंने उपाय ढंग से फॉलो नहीं किया होगा, कोई ना कोई नागत की होगी, उसमें गलती उन्हीं की होगी। 100% मैं आपको लिखित में दे सकता हूँ, गलती उन्हीं की है। इस वजह से उनको वो रिजल्ट नहीं मिला जो मिलना चाहिए। चलिए, आपको कौन नकार सकता है? नहीं, नकारते तो उसको है ना जो गलत हो। मैं तो गलत हुई नहीं ना। मुझे कॉन्फिडेंस है, सच्चाई रहेगी। आपके एस्ट्रोलॉजर्स ये भी बता देते हैं कि कब शादी होगी नहीं होगी, कितनी चलेगी, तो इस हिसाब से तो डिवोर्स ही नहीं होने चाहिए।
नहीं, डिवोर्स एक अलग मैटर, राइट। देखिए, आपकी कुंडली में अगर शादी लिखी है तो वो डेफिनेटली होगी, राइट। अच्छा। अगर आपकी कुंडली में 2 या 3 शादियां लिखी हुई है तो डिवोर्स भी होगा, क्योंकि तभी तो दूसरी या तीसरी आएगी ना। तो वो आपके बेनिफिट के लिए है। लेकिन आप तो पॉजिटिव बोलते हैं ना, आपने कहा ना हम तो नेगेटिव बोलते ही नहीं, तो आप तो यही बोलेंगे ना कि आपकी शादी चलेगी, तो फिर डिवोर्स कहाँ से होगी? डिवोर्स इसलिए होता है, आप बात को समझें, कि शादी जो होती है वो किसी पंडित से आप करवाते हैं। तो पंडित जी ने अगर वो शादी का जो मंत्र वगैरह पढ़ने होते हैं, वो जो विधि होती है, उसमें कोई विघ्न डल गया तो फिर वो शादी टूटने का बन जाता है, आपका योग बन जाता है। उसी वजह से आपकी शादी टूटती है। देखने कैसा? मतलब आपने जो अनुष्ठान किया, शादी की पूरी मंत्र प्रक्रिया होती है। अब कितने लोग मुझे बताइए कि जानते हैं कि उस समय जो पंडित जी मंत्र पढ़ रहे हैं वो क्या मंत्र पढ़ रहे हैं? नहीं जानते ना। वो जो विधि है, शादी की जो विधि है, उसको कितने लोग जानते हैं? वो यज्ञ हो रहा है, आहुति डल रही है, वो सही डल रही है कि नहीं डल रही है, कितने लोग जानते हैं? अब उसमें जो गड़बड़ हो जाती है उसके बारे में तो कोई बात नहीं करता ना। वहाँ गलती होती है, इस वजह से शादियाँ टूटती हैं। इस वजह से शादियाँ नहीं टूटती हैं कि पंडित जी ने बताया और नहीं बताया और ऐसा हो गया और वैसा हो गया, जो आप ये जो बातें करते हैं ना 50, उसकी वजह से नहीं होता है। आप समझिए, चीज़ों को समझना पड़ेगा। आप लोगों की सोच तो है नहीं, आपको तो सिर्फ क्वेश्चन करना आता है। जहाँ देखे क्वेश्चन मार्क लगा दे, लोगों को दोषी ठहरा दे, एस्ट्रोलॉजी को दोषी ठहरा दे, है ना। ये गलत है। और जो कोर्ट मैरिज कर रहे हैं और उनका जीवन बहुत अच्छे से चल रहा है, अच्छी मैरिड लाइफ चल रही है, उनका क्या? पूर्व जन्म के पति पत्नी हो, ये भी हो सकता है। तो पूर्व जन्म के अगर पति पत्नी अच्छे वाले हैं तो इस जन्म में उनको शादी करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि शादी तो उनके पिछले जन्म में हो गई थी। अगर वो हमारी ऐप पर आके अपना पिछला जन्म देखें तो पता चलेगा उनको कि उनकी तो शादी पहले से ही है, वो तो कंटिन्यूएशन हो रहा है। उनके शादी के जो ड्यूरेशन बचा हुआ था, 50 साल और बचे हुए थे, वो दोबारा जीने की इस धरती पे आए। आप समझे उस बात को, गहराई है उस बात में। अब कितनी नॉलेज लोगों के पास होती नहीं, इसलिए समझते नहीं है वो लोग। सही कहा आपने। आपकी ऐप पर सब पॉजिटिव ही बोला जाता है, उनका भला होगा ये कहा जाता है, तो उनका क्या जिनके साथ बुरा होता है? वो अपने कर्मों के भोग हो गए। उनका तो कर्म आगे में जो लिखा हुआ है उनके साथ वही होने वाला है, उसको हम बदल नहीं सकते। एस्ट्रोलॉजी कभी ये दावा नहीं करती कि आपकी किस्मत को बदल दे। एस्ट्रोलॉजी सिर्फ आपको जो है वो दिखाती है। यू नीड टू कीप दिस स्ट्रेट इन योर माइंड। तो आज की पॉडकास्ट में आपने क्या सीखा? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।